Hello. Am I audible? Yes, sir. ओके, तो शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? मटेरियल का कुछ बेसिक चीज पढ़ा था, जैसे कि बैंड थ्योरी, टाइप्स ऑफ मटेरियल, उसमें कौन कौन सा बैंड रहता है, ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर पे आ जाते हैं। हमारा सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट मॉड्यूल है, वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हमें ऑडिबल ना? हेलो हेलो हेलो। हेलो। यस सर। ओके, तो जैसे कि कह रहा था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट मॉड्यूल है, वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली इंसुलेटर होता है। ठीक है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का जो प्रॉपर्टी है वो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में कोई भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कंडक्शन बैंड है ना, वो एम्प्टी रहता है। ठीक है, उसका जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, मतलब जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए उसका जो वैलेंस बैंड है, वो वैलेंस बैंड फुल रहता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा तो उसका तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है। अब किसी भी इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कब कह सकते हैं? ठीक है, किसी भी इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक तब कह सकते हैं जब एक इंसुलेटर को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। और क्या होगा? एक इंसुलेटर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब हम इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि एक पेपर पेपर एक क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन पेपर को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तब हम उस पेपर को क्या बोलेंगे? इंसुलेटर नहीं, तब हम बोलेंगे कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके। तो यही डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर का डिफरेंस है कि हर कोई डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होगा, लेकिन वो किस सिचुएशन में होगा? तब होगा जब एक इंसुलेटर को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा? एक
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, तब हम उस इंसुलेटर को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या है। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है कि मटेरियल व्हिच आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड इन व्हिच एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी सस्टेन्ड विथ ए मिनिमम डिसिपेशन ऑफ पावर कैन बी नेम्ड एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल, ये भी एक डेफिनेशन है। डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, इसका इफेक्ट क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी जान लो कि डाइलेक्ट्रिक का जो डेफिनेशन है वो क्या है। डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे हम। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट पॉइंट को देखो क्या है कि द एनर्जी गैप इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज वेरी लार्ज। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इंसुलेटर का क्या होता है, वो जो एनर्जी बैंड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो अंतर है वही एनर्जी गैप कहता है। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या है, एनर्जी गैप बहुत लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज हाई। ये भी हम बोल चुके हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, जैसे मेटल के होते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर के क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, और कंडक्शन बैंड में जब जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन वो बन जाएगा तो क्या वो कंडक्शन भी करना शुरू कर देगा। इसलिए उसका रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी कम होना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब डिक्रीज करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। ठीक है, एंड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज हाई। नॉर्मली क्या होता है कि ये तो एक इंसुलेटर होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसका जो कंडक्शन बैंड है वो तो एम्प्टी रहता है, मतलब इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव हाई रेजिस्टिविटी। ये तो प्रीवियस पॉइंट पे ही बोला कि इंसुलेशन इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पेरेंट न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पेरेंट न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखो एक इंसुलेटर के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरी टाइटली बाउंड में रहता है। ठीक है, इसलिए तो कंडक्शन बैंड उसका एम्प्टी रहता है। तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पेरेंट न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज वेरी लो
as there are no free electrons to carry current। ये भी हम बोल चुके हैं कि इसका जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी रहता है, मतलब कि वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो क्या होता है, उसका कंडक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका कंडक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, और ये कब हो सकता है, ये मिनिमम कंडक्शन भी कब हो सकता है, जब वो रूम टेम्परेचर में उसे लाया जाएगा, तब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर कौन कौन फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट करता है। अच्छा, इससे पहले हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सहन कर सकता है उसको ही हम उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मटेरियल सहन कर सकेगा उसको हम क्या कहेंगे, उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू से अगर ये इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चले जाए तो क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, इस मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, इसके ऊपर ये मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू V ब्रेकडाउन डिवाइडेड बाय T, मतलब के डिस्टेंस। ठीक है, और इसका जो इसको जो एक्सप्रेस करते हैं कैसे, किलो वोल्ट पर mm, केवी पर mm, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट को देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द सेपरेशन। ठीक है, जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो थिकनेस होता है वो थिकनेस के ऊपर उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, मतलब कि थिकनेस जितना कम होगा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और थिकनेस को अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। मतलब थिकनेस के साथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब थिकनेस हम इंक्रीज करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, आगे जाके हम इक्वेशन देखेंगे। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या है, द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये समझने के लिए वो फिर वो बैंड थ्योरी हम देखेंगे। बैंड थ्योरी में क्या था, वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन की बैंड के जो बीच जो गैप था बहुत ज्यादा था। वैलेंस बैंड क्या था, फुल था, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी था। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करेगा ना। ठीक है, तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर वो क्या है,
इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसका डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और ये जो फैक्टर अफेक्ट करता है ये है। ठीक है, 4 पॉइंट। अच्छा, अब दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हम आगे जाके तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये दो चीज अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, तो क्या है? एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये जो देख रहे हो तो चार्ज, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट टू चार्ज। ठीक है, ये 2l डिस्टेंस से सेपरेट है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एक डाइपोल है। तो इसका डेफिनेशन है क्या? it is an arrangement in which two equal and opposite charges are separated by certain distance। अगर certain distance में दो equal and opposite charge सेपरेट में रहेगा तो वो एक डाइपोल क्रिएट करेगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस अगर नहीं होगा तो कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक साथ रहेगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो इसलिए इसका ये सेपरेशन होना जरूरी है। जब ये सेपरेशन होगा तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखो यहाँ पर, ये जो P है, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। Q क्या है? ये जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, ये चार्ज है, ये Q, एंड ये जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है, देखो ये दोनों चार्ज के ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा? L और L। ठीक है, लेकिन इसका टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल सेपरेशन क्या है? 2l है। तो यहाँ पर क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ये इस चार्ज और टोटल डिस्टेंस का साथ प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन है वो देखो यहाँ पर क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। ठीक है, ये जो डाइपोल लेंथ है इसके साथ ये जो चार्ज है ये प्रोडक्ट में रहेगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका एक डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन आएगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखो ये जो इसका तो एक डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किस तरफ से, किस साइड से किस साइड में होगा? इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। वैसे कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव से आउटवर्ड होगा, नेगेटिव में इनवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब उसका ऑपोजिट होगा। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आगे जाके हम जब पोलराइजेशन देखेंगे तब ये काम आएगा। ठीक है,
तो ये नॉलेज में रखना। अब हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक आर टू टाइप्स, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये हम ये देखेंगे। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, जिसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होगा, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मोमेंट जीरो होगा, तब उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में परमानेंटली एक डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, ठीक है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंटली रहेगा। और नॉन पोलर में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं, तब नॉर्मल सिचुएशन में यह होगा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक जो होता है, मोमेंट होता है डाइलेक्ट्रिक, वो जीरो होता है। और पोलर के अंदर क्या होता है, एक परमानेंट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट रहता है, ठीक है। अब देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने तो बोल ही दिया कि वहां पर क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन देख लो क्या है, द मॉलिक्यूल in which the center of positive charge coincide with the center of negative charge are called non-polar nucleus, non-polar molecules, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, इसके देखो हर एक मॉलिक्यूल का एटम होता है, तो एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, मतलब कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाहर ऑर्बिट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है, उस चार्ज का जो सेंटर है, वो न्यूक्लियस में ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो सेंटर है, वो न्यूक्लियस में ही होगा, मतलब के सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी वहां पर होगा। तब क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस मटेरियल, ये पॉइंट भी देखो, सच मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप, इसका शेप जो होगा ये नॉर्मली सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है ये देखो, ये O2 CO2, ठीक है, CH3 H2, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये H2 है, H2, ये दो हाइड्रोजन का दो एटम है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन का एटम, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और ये वाला देखो, ये CO2 है, CO2 का क्या है, इसका शेप देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है कि कोइंसाइड होगा, ठीक है। इसका जो ऑक्सीजन का सेंटर है, ऑक्सीजन का जो मोमेंट है, कार्बन का जो है, और ये ऑक्सीजन का जो है, ये क्या है, एक लाइन के ऊपर है, मतलब कि ये कोइंसाइड है, ठीक है। तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे देखो क्या बोल रहे थे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक है क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इसका जो अंदर जो इलेक्ट्रिक, इसका मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंटली रहेगा, ठीक है। नॉन पोलर में नहीं रहेगा डाइपोल मोमेंट, और पोलर में डाइपोल मोमेंट परमानेंटली रहेगा, ठीक है।
इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और इसका जो शेप है ये कोइंसाइड नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब के सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो देख लो, if the center of positive and negative charges do not coincide because of the asymmetric shape of the molecules, then these are called polar molecules. Clear? क्या बोल रहे थे कि if the center of positive and negative charges do not coincide because of asymmetric shape of the molecules, then these are called polar molecules. ये एग्जांपल देख लो, ये क्या है, ये HCl है, H2 है, देखो ये H2 का है। तो H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव हो गया। और ये ऑक्सीजन का क्या है, -2 होगा, ठीक है, चार्ज। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच देखो एक सेपरेशन है, मतलब हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन चार्ज, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब कि उसका एक वैल्यू होगा, तब हम इसे क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्लियर है? नॉन पोलर और पोलर क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। देखो फिर एक बार हम बता देते हैं, ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अगर सेपरेशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये H2 में देखो, ये तो चार्ज कोई भी किसी को नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और ये जो देखो, ये जो देखो यहाँ पर जो CO2 H2O है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर एक चार्जेस का, अपोजिट चार्जेस का एक सेपरेशन आ जाता है। तो जब हम देखे हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच कोई सेपरेशन आता है, तो वहां पर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हुआ है, इस साइड पे भी हुआ है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो P है, मतलब कि इस मॉलिक्यूल का एक परमानेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। यहां तक क्लियर है ना? अब इसके बाद हम देखेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक पोल को हम जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसका डाइपोल मोमेंट बनता है कि नहीं बनता है, ये सब हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि नॉर्मल सिचुएशन में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल है उसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉर्मल सिचुएशन में उसका जो मॉलिक्यूल है
उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंटली रहेगा। ये दोनों के बीच मेन डिफरेंस है, ठीक है, ये बात समझ लेना। अब जब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब इसके ऊपर एक इफेक्ट आएगा, मतलब इसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस को बेसिकली हम पोलराइजेशन बोलते हैं। जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। इस जो सिस्टम को, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो पोलराइजेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, पोलराइजेशन के बाद वो जो मॉलिक्यूल होता है या फिर वो जो मटेरियल होता है उसका क्या चेंज आएगा, ठीक है, ये सब हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक बार हम फिर से ये रिवीजन कर लेते हैं। देखो टाइम तो नहीं है, 5 मिनट लेफ्ट। देखो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डेफिनेशन है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, बेसिकली ये एक इंसुलेटर है, लेकिन एक इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कब कह सकते हैं, एक स्पेशल सिचुएशन में। कौन से सिचुएशन में, जब किसी इंसुलेटर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे इंसुलेटर को, तब उस इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। जब ऐसा होगा तब हम उस इंसुलेटर को क्या कहेंगे, उसको डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, ठीक है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। अब इसका जो प्रॉपर्टी है ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, फैक्टर भी बता दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बता दिया है, ठीक है। तो यही है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अच्छा, क्लासियर कौन है, क्लासियर है अभी, क्लासियर कौन। यस सर। सुनो ये हर हर क्लास एंड होने के बाद ना तुम इसका जो अटेंडेंस शीट है वो हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके सर, ओके। जो अटेंडेंस शीट है वो 1 घंटे के अंदर ही कर देना, क्लास एंड होने के बाद विद इन 1 आवर्स ये हमें भेज देना, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है, आई एम एंडिंग माय क्लास, थैंक यू।